नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इजराइल की संसद में पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के फैसले की तारीफ करते हुए क्या बोला, जो इस बात को दिखाता है कि भले पीएम मोदी सरकार के तमाम मंत्री और पूरी आईटी सेल पंडित नेहरू को बदनाम करने में लगी रहती है, बुराई करने में लगी रहती है, लेकिन पंडित नेहरू के अच्छे फैसलों की वजह से ही पीएम मोदी को भी आज इतना मान सम्मान मिल रहा है। पीएम मोदी को भी उन फैसलों की तारीफ करनी पड़ती है। अगर आज इजराइल में पीएम मोदी का इतना मान सम्मान हो रहा है तो पंडित नेहरू का एक बड़ा फैसला भी उसके लिए जिम्मेदार है। पंडित नेहरू अगर वैसा नहीं करते तो शायद भारत के लिए इजराइल के लोगों के मन में इतना प्यार नहीं होता। पंडित नेहरू को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला, यह आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की इजराइल विजिट पर क्या कटाक्ष किया है, क्या तंज कसा है, वो भी आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के इजराइल जाने को लेकर मजे लेते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आया है। पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, फिर राहुल गांधी का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी क्या बोलते हैं इजराइल की संसद में, उससे पहले ये पोस्ट भी आप देखिए। नेहरू जैकेट, पीएम मोदी जहां जाएंगे नेहरू का असर जरूर दिखाई देता है। ये नेतन्याहू ने नेहरू जैकेट पहनी है इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और क्या लिखा है ऊपर वीडियो शेयर करते हुए, हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। हालांकि पारंपरिक भारतीय परिधान तो नहीं है, लेकिन नेहरू जैकेट दुनिया में इतनी फेमस है कि शायद उसी को बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय परिधान समझ लिया। ये आप देख सकते हैं, नेहरू जैकेट पहनकर नेतन्याहू पीएम मोदी से मिलते हैं तो क्या सीन होता है। तो नेहरू जैकेट पहनकर नेतन्याहू पीएम मोदी से मिलते हैं और इसे भारतीय परिधान कहकर बुलाते हैं। हालांकि मोदी समर्थक आजकल इसे मोदी जैकेट भी कहने लगे हैं, लेकिन नेहरू जैकेट के नाम से आज भी इसे दुनिया में जाना जाता है। तो नेहरू की छाप को मिटाने में अभी काफी टाइम लग सकता है। पीएम मोदी को भी नेहरू के फैसले की तारीफ करनी पड़ती है जब इजराइल के साथ इतिहास बताना पड़ता है। पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. तो इजराइल के सांसद, वहां के प्रधानमंत्री तालियां बजाते हैं जब पीएम मोदी कहते हैं कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ था 17 सितंबर 1950 को, जब भारत की सरकार ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी। हालांकि पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या पीएम मोदी ऐसा बोल पाते अगर पंडित नेहरू की सरकार वो फैसला नहीं लेती। जो तटस्थ रहने की भारत की राजनीति थी, विदेश नीति थी, उस पर पंडित नेहरू ने काम किया। यही वजह है कि इजराइल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे रहे और फिलिस्तीन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे रहे। लेकिन आज पीएम मोदी की राजनीति ने देश की विदेश नीति को कहां पहुंचा दिया है, इसे लेकर कांग्रेस ने इजराइल के दौरे पर क्या सवाल उठाए हैं वो आपको बता देते हैं कि क्या बोला है कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर। अतुल लोंदे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कहते हैं जरा सुनिए। उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। तुमने बुलाया और हम चले आए, ये रवैया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। नेतन्याहू ने बुलाया, वो चले गए, दुनिया में टेंशन चल रहा है और ग्लोबल ऑर्डर फिर से रीसेट होने की पोजीशन में है अभी। तो भारत जहां बसता है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, रशिया और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की जो बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उस वक्त चाइना ये बताता है कि भारत इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में जाकर बैठा है, इसलिए ग्लोबल साउथ से उसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ईरान से तेल लेना बंद करते हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। हम रशिया से तेल लेना कम कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता हम चाबार पोर्ट, वो पोर्ट जो हमें मिडिल ईस्ट में एक्सेस देता है पाकिस्तान को बाईपास करके, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी ने लिया था कि मैंने जो कुछ भी अच्छा काम किया होगा उसमें चाबार पोर्ट है, उसे भी हम छोड़ देते हैं, वहाँ के ऑपरेशंस हम बंद कर देते हैं। जहाँ ब्रिक्स कंट्रीज के युद्धाभ्यास होता है उसमें भी हम जाने से कतराते हैं, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की बात की थी एक साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में और ग्लोबल साउथ में, एक वर्ल्ड बैंक जैसी बैंक हो, एक IMF जैसी इंस्टीट्यूट हो, इसकी जो बातें चल रही थी, और एक करेंसी हो सकती है
ये सोच थी, इससे हमें पीछे खींचा जाता है। और जैसे जैसे इनके आका बैठे हैं अमेरिका में, वो कहते हैं वैसे वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी ये स्पष्ट हो चुका है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है जिससे मोदी जी डर रहे हैं, या उनके मित्र जो है अदानी, उनके ऊपर जो आरोप है, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, उसके वजह से पीछे हटके देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। कल के तारीख में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, अगर शुरू होता है, ऐसा न हो, ये हमारी इच्छा है, अगर होता है तो हमारी मदद अमेरिका कैसे करेगा? चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ये सब एक हो गए अमेरिका के खिलाफ, तो हमें अमेरिका कैसे मदद करेगा? तो बैलेंस ऑफ पावर और स्ट्रेटेजिक पोजीशन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो गई है ये। और जब ईरान के साथ अमेरिका युद्ध कर सकता है, ऐसे वक्त जाकर एकदम सॉलिडरिटी दिखाना, ये कहां तक सही है? हमारी 2 स्टेट पॉलिसी कंफर्म्ड है, उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नहीं नकारा है और मोदी जी ने भी नकारा नहीं है। हाँ, जहां तक हमास ने हमले किए थे इजराइल पर, उसको कंडेम कांग्रेस ने भी किया है, देश ने भी किया है। तालिबान को भी हम कंडेम करते हैं। किसी भी युद्ध को जो है हम नहीं चाहते, ये भारत की भूमिका रही है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर हम नासमझी और नादानी से पेश आए तो उसका नतीजा देश को भुगतना पड़ सकता है। तो पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेकर और विदेश नीति पर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं कि आज के दिन हमारे साथ कौन खड़ा है और यह कैसी विदेश नीति है। पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेकर कांग्रेस से एक बार फिर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? इजराइल की विजिट को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आप फिर खामोशी से इजराइल निकल गए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस और सिंग कर ही चुके, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे? Is 3.5 million Epstein files that have not yet been released. These files have information about the Prime Minister of India, and we are not going to allow the farmers of India and Kerala to be sacrificed by the Prime Minister of India. तो राहुल गांधी पीएम मोदी की 2017 की विजिट पर सवाल करते हैं कि पीएम मोदी वहां पर नाच गाकर आए थे, अब की बार क्या सौदा करके आएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ट्रंप के कहने पर यह किया जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप के एकदम खास हैं। ऐसे में पीएम मोदी अगर इजराइल गए हैं तो अमेरिका भी इस बात से खुश होगा, ये कांग्रेस से आरोप लगाया है। लेकिन बाकी जो देश हैं, बाकी जो हमारे पुराने मित्र हैं रूस जैसे, उनके साथ हमारे रिश्तों का क्या होगा? और ट्रंप क्या वाकई इतने भरोसेमंद है कि उन पर दोबारा भरोसा किया जा सके, जबकि वो लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।